की कहानी तेरे आए याद पुरानी भोले बेटे की कहानी भोली प्रेम कहानी भूल गए क्या प्रेम कहानी फिर आई याद पुरानी भोले तेरी मैं नहीं भूली भूले गए तुम मैं नहीं भूली तो मुझे नहीं भूल सकते कुंवर। जब मैं तुम्हारे लिए दूसरा जन्म लेकर इस धरती पर आ सकती हूँ तो तुम्हें उठना होगा कुंवर, तुम्हें उठना होगा। तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर। कुंवर देखो कुंवर, मैं तुम्हारी रोशनी तुम्हारे पास आई हूँ कुंवर। कुंवर कुंवर उठो कुंवर। हाँ, जब तक तुम इस बिजनौर राज्य में रहोगे तब तक तुम मुझे याद नहीं करोगे। इसलिए आज तुम्हें इस बिजनौर को छोड़ना होगा कुंवर। अभी तक तुमने रोशनी का प्यार देखा था, अब मायावी इच्छाधारी नागिन की माया देखो। इस समय तुम नींद में हो, मुझे तुम्हें स्वप्न दिखाना होगा, ऐसा स्वप्न जिसे देखने के बाद और तुम अपने पैरों को रोक नहीं सकते, तुम्हारे ये कदम रुक नहीं सकते, ये तुम्हारे कदम भागते हुए मेरे पास आ जाएंगे। तुम अपने आप को नहीं रोक सकते कुंवर। अब मुझे अपनी माया दिखाना होगा और उस माया को देखने के बाद तुम इस बिजनौर को छोड़ दोगे। इस बिजनौर से तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगी और ले जाने के बाद तब हमारा तुम्हारा मिलन होगा कुंवर। देखो कुंवर, मायावी इच्छाधारी नागिन की माया देखो।
और किस कारण रोए कुंवर बहे नयन जल। मुझे बचा लो कुंवर। किस कारण रोए कुंवर बहे नयन जल जा। अरे घबरा ना तू तनिक मेरे जीवन प्राण। मुझे बचा लो कुंवर, मुझे बचा लो। अरे पिता एक सब सो कमर परी रही चिल्ला। मुझे बचा लो कुंवर, मुझे बचा लो। पिता एक सब सो कमर परी रही चिल्ला। उसे देखो आकाश में कोई जिंद घसीटे। मैं अपनी प्रिय रोशनी को बेटा इस वक्त रात को नहीं पिताजी 12 बज रहा है। डैडी मैं अपने गंधर्व विवाह की रस्म को पूरा करूंगा डैडी। हाँ डैडी मैं उस चमकते चांद को इस धरती पर लाऊंगा। मुझे ये क्या प्रताप सिंह अरे भैया ये राजकुमार दीपक कैसी पागलों सी बातें कर रहा है। बड़े भैया मुझे लगता है कि कुंवर दीपक रात में कोई भयानक सपना देख लिया होगा, इस कारण ये बैठी बैठ किस बातें कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे राजकुमार दीपक को किसी भाई ने घेर लिया है। हो सकता है बड़े भैया, ऐसा तो नहीं कहीं कोई और दीपक पर कोई बहुत बड़े सह का चक्कर है बड़े भैया। ये भी हो सकता है। इसलिए बड़े भैया देर न करते हुए चलिए किसी अच्छे तांत्रिक की खोज किया जाए जिससे कुंवर दीपक का अच्छे से इलाज। प्रताप सिंह रात को लगभग 1 बजने वाले हैं। जॉनी इस वक्त कहीं भी जाना ठीक नहीं है। तुम लोग चल करके आराम करो। सुबह होते ही मैं किसी अच्छे तांत्रिक को बुला करके राजकुमार दीपक को दिखा दूंगा और राजकुमार दीपक ठीक हो जाएगा। कैसी आज्ञा बड़े भैया। द्वारपाल महाराज सीमा सरहद से हाँ मेरे वफादार सेनापति जय सिंह को बुलवाया जाए। कैसी आज्ञा। राजन आज अचानक ऐसी कौन सी बात हो गई जो कि सेवा सरह से सेनापति जय सिंह को शीघ्र बुलवा लेगा। राजन सेनापति जय सिंह तू मेरा वफादार मुलाजिम है। राजकुमार दीपक का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। क्या राजन राजकुमार दीपक का दिमागी संतुलन बिगड़ गया? हाँ हाँ इसलिए ऐसा क्या हो गया राजन? तुम्हें सुबह होने तक राजकुमार दीपक के पास पहरा देना है। सुबह होते ही मैं किसी अच्छे तांत्रिक को बुला करके दिखा दूंगा और राजकुमार दीपक ठीक हो जाएगा। क्या राजन आप क्या क्या पालन सेनापति जय सिंह करेगा? सेनापति जय सिंह याद रखना सोना नहीं, अगर तुम सो गए और मेरा इकलौता पुत्र उठकर कहीं भाग गया
तो मैं क्या करूंगा? नहीं, राजकुमार दीपक की देख रेख मैं स्वयं करूंगा। सुबह होने का इंतजार करना और सोना नहीं। ए छोटो, हाँ साहब। आखिरकार राजकुमार को सब क्या हो गया? साहब हमको लगता है राजकुमार दीपक को 100 का चक्कर हो गया है। नहीं, 100 का नहीं 200 का चक्कर हो गया है। देखिए छोटो, हाँ कोई बात नहीं, महाराज का हुक्म है जी कि मैं राजकुमार दीपक की देखरेख से बात करूं। शिवसेना जय सिंह राजकुमार की देखरेख करेगा। और छोटो जाओ और तुम भी जाकर आराम कर लो। साहब, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि आप अकेले यहाँ पहरा देंगे, हाँ वैसे मैं भी रहता हूँ आपके साथ। आप उस गेट पर रहेंगे, हम इस गेट पर रहते हैं साहब। हाँ छोटो, तुमने मेरे साथ 1 हफ्ते से लगातार बराबर ड्यूटी दे रहा है। क्यों नहीं साहब? इसलिए मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि जाओ और जाकर आराम कर लो। राजकुमार की देखरेख सही बात 4 घंटे की वो मैं कर लूंगा। ठीक है साहब, जय हिंद। तुम्हें बचा लूंगा प्रिय, मुझे बचा लो। रोशनी। जय सिंह तू तो रहा इस घड़ी, जय सिंह तू सो रहा इस घड़ी, मेरा दीपक कहाँ है? और कल मिलेगा मुझे मेरा दीपक नहीं, कब मिलेगा मुझे मेरा दीपक नहीं, तो तुझे बात की मिलेगी। कहाँ है दीपक? और सिर्फ साले
करा जय हटा छोड़ने का इजाजत दे दीजिए और पीछा करने की दीजिए और इजाजत मुझे और ढूंढ लाने की जैसन मैंने तुझे इसलिए सीमा सरहद से बुलाया कि तू मेरा वफादार मुलाजिम है। हमारा तेरी सोने की वजह से राजकुमार दीपक गायब हो गया। अचानक क्या हो गया और मेरे कानों में भीड़ की ऐसी बदल धुलाई राजन शाम मुझे भीड़ की आवाज सुनाई दिया। मुझे राजन कहां से अचानक सामने नींद से आकर घेर लिया राजन कोई कहता नहीं है। जैसन तू मेरा वफादार मुलाजिम है इसलिए तेरी बातों पर विश्वास है, मुझे भरोसा है। जा कहीं जा भी ढूंढ कर राजकुमार दीपक को ले आ। याद रखना अगर राजकुमार दीपक तुझे नहीं मिला और तू खाली हाथ आ गया तो तुझे इसी दरबार में फांसी पे चढ़ा दूंगा। नहीं महाराज, राजकुमार दीपक को अवश्य ढूंढ कर लाऊंगा। तेरा 9 महला वो तोपों से उड़वा दूंगा। जा जैसन तेरे वापस आने का इंतजार करूंगा। महाराज राजकुमार दीपक को तो घर बस लाऊंगा।